नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस। शिक्षक दिवस पर 16 शिक्षकों का सम्मान। सीएम धामी ने शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार से किया सम्मानित। आईआईटी रुड़की का 25वां दीक्षांत समारोह संपन्न। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह रहे मुख्य अतिथि। 2614 छात्र छात्राओं को मिली उपाधियां। नैनीताल में हाइड्रोलिक पार्किंग के लिए हटाया गया अतिक्रमण। संयुक्त टीम ने की ध्वस्तीकरण कार्रवाई। कब्जेदारों को नोटिस के बाद कार्रवाई शुरू। हरिद्वार कुंभ मेला 2027 की तैयारियां अक्टूबर 2026 तक पूरी। सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले, सरकारी जमीनों से अधिकारी खाली कराएं अतिक्रमण। देहरादून को असुरक्षित बताने वाले सर्वे पर विवाद। मुख्यमंत्री धामी ने सर्वे को बताया तथ्यहीन और सीएम धामी ने कहा, उत्तराखंड के लिए महिलाएं हर क्षेत्र में सशक्त। अधिवक्ता सुरक्षा एक्ट लागू करने की मांग तेज और हाईकोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने पर जोर। 55,000 लंबित मामलों पर जताई चिंता। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और रुड़की से है खबर, जहां पर आईआईटी रुड़की का 25वां दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह मुख्य अतिथि रहे हैं और 2614 छात्र छात्राओं को उपाधियां दी गई हैं। 1267 स्नातक, 847 परास्नातक, स्नातकोत्तर को भी सम्मान दिया गया है और 500 पीएचडी छात्रों को भी उपाधि मिली है। 70 विदेशी छात्र भी समारोह में शामिल हुए। दीक्षांत समारोह में उत्साह दिखा। गर्व विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में नई उड़ान भी देखी गई। और उत्तरकाशी से खबर, बड़कोट में युवक से पुलिस मारपीट का मामला। विधायक संजय डोभाल के नेतृत्व में विरोध भी देखा गया। थाने का घेराव किया गया और धरने पर बैठे नगरवासी। वहीं थाना अध्यक्ष को हटाने की मांग तेज हो गई है। दोषियों पर कार्रवाई की मांग और क्षेत्रवासियों का आक्रोश फूटता नजर आया। पुलिस पर गंभीर आरोप भी लगे। जांच की मांग। उत्तरकाशी में कानून व्यवस्था पर सवाल भी खड़े होते नजर आए।
और खबर कालाडूंगी से है, जहां नैनीताल जनपद के कोटबाग ब्लॉक में आयोजित क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बैठक में उस समय विवाद की स्थिति बन गई जब क्षेत्र पंचायत सदस्य संगठन की अध्यक्ष दीपा ढोड़ियाल को मंच पर स्थान नहीं दिया गया और इसको लेकर नाराज क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने खंड विकास अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपते हुए एडीओ पंचायत विनोद भट्ट को अपनी मांगे प्रस्तुत की और ज्ञापन में सदस्यों ने स्पष्ट किया कि यदि आगामी बैठकों में संगठन की अध्यक्ष को मंच पर स्थान नहीं दिया गया तो वे बैठकों का बहिष्कार करेंगे और बताया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत 17 सदस्यों की सहमति से यह संगठन गठित किया गया है। सदस्यों ने कहा कि जिस प्रकार अन्य जनप्रतिनिधियों को मंच पर सम्मान मिलता है उसी प्रकार क्षेत्र पंचायत सदस्य संगठन के अध्यक्ष को भी मंच पर स्थान मिलना चाहिए। फिलहाल प्रशासन की प्रतिक्रिया का इंतजार है, लेकिन बैठक में उठी ये मांग स्थानीय लोकतंत्र और प्रतिनिधित्व के सम्मान से जुड़ी अहम बहस को जन्म दे रही है। हम क्षेत्र सदस्य करीबन 17 क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं जिन्होंने दीपा दीदी को अपना क्षेत्र पंचायत सदस्य का संगठन का पद दिया है और इन्होंने हमारा ज्ञापन वापस ले लिया और हम सभी ये चाहते हैं कि ये हमारे लिए मंच पर बैठे। अगर ये नहीं इन लोगों ने माना तो फिर हम आगे की जो भी बीडीसी की बैठक होंगी हम उसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं होंगे और उसका विरोध करेंगे। मेरे को जो है क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने ब्लॉक का अध्यक्ष बनाया था क्षेत्र पंचायत संगठन का और हमने वो ज्ञापन जो है यहाँ बीडीओ साहब को दिया था। उसके बाद कई अनगिनत लोगों ने यहाँ आके विवाद किया कि जो है ये गलत है और मैं कहती हूँ कि जो सांसद प्रतिनिधि या विधायक प्रतिनिधि बन के आए वो भी अपना जियो दिखाएं इनको। हमने तो अपना जियो दिखा दिया और हमने आज ज्ञापन भी दिया। और नैनीताल हल्द्वानी रोड स्थित पुरानी कोयला टॉल भूमि पर प्रस्तावित हाइड्रोलिक पार्किंग निर्माण को लेकर जिला विकास प्राधिकरण ने गुरुवार को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। जिला प्रशासन, नगर पालिका और पुलिस की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर ध्वस्तीकरण किया। हालांकि इस कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों ने विरोध जताया और जिससे कि माहौल तनावपूर्ण हो गया। जिला विकास सचिव विजयनाथ शुक्ल ने बताया कि वर्ष 2024 में कब्जेदारों को नोटिस जारी कर दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा था और लेकिन दस्तावेज न मिलने पर कार्रवाई की गई है। गौरतलब है कि तल्लीताल कोयला टॉल भूमि पर 34 करोड़ की लागत से मैकनाइज्ड पार्किंग का निर्माण प्रस्तावित है और पहली किस्त जारी हो चुकी है, लेकिन भूमि खाली न होने के कारण निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका था। मैं तो कह रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री को हमारी बात पहुँचे और ये प्रस्ताव को कैंसिल हो और मैकेनिकल कार पार्किंग रोकी जाए। इसको अगर बनती है तो इसके नीचे ही इनको विस्थापन किया जाए। कि कुछ टाइम के लिए मोहलत मिल जाती, बच्चों के एग्जाम होने वाले हैं तो ठीक रहता। हमें अब अकेली औरत में कहाँ बच्चों को लेके जाऊँगी। साल से क्या होगा, बच्चों की पढ़ाई तो अभी शुरुआती आप देख सकते हैं, बच्चे मेरे कितने छोटे हैं। बस कोई सूचना नहीं आई तोड़ने की कि हम आज आपका आवाज़ तोड़ने के लिए आ रहे हैं। कोई सूचना नहीं आई थी हमारे पास। आकर के सीधे उन्होंने दरवाज़ा खोला और उनका तोड़ना शुरू कर दिया। हमारे पास कोई सूचना नहीं थी। अगर आपने तोड़ना है तो पहले आगे सूचना तो देनी पड़ेगी कि भाई हम कल आएंगे या परसों आएंगे, आके आपका तोड़ेंगे मकान। हमारे पास जो है नगर पालिका में फ्री होल्ड की सारी कार्रवाई हुई है, किस्तें भी जमा है और हमारा सफाई कर भवन कर भी जाता है, आवंटन भी हुआ हुआ है। जो ये नेशनल होटल के पास का क्षेत्र है, इसमें काफ़ी लंबे समय से इनको हटने को कहा गया था। बार बार इनके द्वारा समय मांगा गया और इनको समय दिया गया था। अभी एक हफ्ते पहले भी आए थे, इन्होंने 2 दिन का समय मांगा था, तो ये स्वयं आए थे मेरे ऑफिस में, लेकिन इनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी। तो इसके चलते आज यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है। इनको विकल्प भी दिया गया है कि इनको रहने की जगह भी फिलहाल के लिए उपलब्ध करा रहे हैं और कोई अगर किराए पे रहता है तो उसको किराया भी हम देने को, प्राधिकरण से किराया भी देने की बात है। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देहरादून के आधोईवाला चूना भट्टा स्थित शिव मंदिर धर्मशाला में आयोजित एलिवेटेड रोड परियोजना की जनसुनवाई में एक भी व्यक्ति समर्थन में सामने नहीं आया। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे प्रभावित बस्तीवासियों ने एक स्वर में योजना का विरोध करते हुए इसे गरीब विरोध बताया और सीटू के महामंत्री लेखराज द्वारा जब समर्थन में हाथ उठाने को कहा गया तो कोई भी हाथ नहीं उठा सका। इसके विपरीत विरोध में सभी उपस्थित लोगों ने हाथ उठाकर योजना को खारिज करने की मांग की। बस्ती बचाओ आंदोलन की प्रतिनिधि प्रेमा ने कहा कि इस परियोजना से लाखों लोग बेघर हो जाएंगे और यह केवल चंद लोगों के लाभ के लिए बनाई जा रही है। बस्तीवासियों ने सरकार को लिखित प्रत्यावेदन सौंपते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उनकी चुनावी वादे को भी याद दिलाया और जिसमें मालिकाना हक देने और किसी का मकान न तोड़ने की बात कही गई थी। कार्यक्रम में सीटू और अन्य संगठनों से जुड़े कई प्रतिनिधि शामिल हुए और एकजुट होकर योजनाओं को रद्द करने की मांग की। विकासनगर और आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। जगह जगह भूस्खलन और पहाड़ों से गिरते बोल्डरों ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। चक्राता क्षेत्र में कई ग्रामीण मार्ग भारी मलबे के कारण बंद हो गए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए विभागीय टीमें युद्ध स्तर पर राहत कार्य में जुटी हैं। PMGSY और लोक निर्माण विभाग की 30 से अधिक JCB मशीनें तैनात की गई जो अवरुद्ध मार्गों को खोलने का प्रयास कर रही हैं। प्रशासन भी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। बरसात के इस तांडव से निपटने के लिए विभाग और कर्मचारी दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि आमजन को राहत मिल सके और यातायात व्यवस्था को जल्द बहाल भी किया जा सके। और वही रुद्रपुर से आपको ये खबर बताने जा रहे हैं जहां पर जश्न ईद उल मिलादुन्नबी का जुलूस गुरुवार को खेड़ा से शुरू हुआ। जुलूस की अगुवाई मदरसा फैजुल मुस्तफ़ा के मौलाना जाउल मुस्तफ़ा ने ऊंट पर सवार होकर के की और उनके पीछे विभिन्न मस्जिदों के इमाम तकरीर करते हुए चल रहे थे। हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग विभिन्न वार्डों से शामिल हुए। धार्मिक नारे लगाते और झंडे लहराते हुए जुलूस में उत्साहपूर्वक भाग लिया। कई युवाओं ने तिरंगा झंडा भी लहराया जिसमें सामाजिक सौहार्द का संदेश भी देखने को मिला। जुलूस खेड़ा से शुरू होकर के किच्छा बाईपास रोड, DD चौक और सिब्बल सिनेमा रोड होते हुए इंदिरा चौक पर पहुंचा जहां इमामों की तकरीर के साथ इसका समापन भी हुआ। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर हरिद्वार जिले में स्वास्थ्य विभाग ने शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक ताबड़तोड़ कार्रवाई की। ज्वालापुर, बहादुराबाद, रुड़की, खानपुर, मंगलौर, भगवानपुर, चंदनपुर और इमलीखेड़ा जैसे क्षेत्रों में मानकों के अनुरूप संचालित न हो रहे क्लिनिकों और अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर शिकंजा कसा। वही कार्रवाई के दौरान 2 अल्ट्रासाउंड मशीनें सील कर दी गई। 3 केंद्रों पर डॉक्टर न मिलने पर जुर्माना भी लगाया गया। कुल 19 नैदानिक संस्थानों में अनियमितताएं पाए जाने पर 50-50 हज़ार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया और जिससे कि कुल जुर्माना राशि 9,50,000 रुपए पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि जनपद वासियों को और श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य से कोई भी समझौता या बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और खबर आपको रुद्रप्रयाग से बता देते जहाँ पर चौरा बाड़ी ग्लेशियर में एक
सामान्य हिमस्खलन की घटना दर्ज की गई, जिसे लेकर के प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। और यह हिमस्खलन लगभग दोपहर 2 बजे के आसपास हुआ और इसे मौसमी व प्राकृतिक परिस्थितियों के अनुसार एक सामान्य प्रक्रिया माना गया। राहत की बात यह है कि इस घटना में किसी प्रकार के नुकसान की कोई सूचना नहीं है और पूरे क्षेत्र की स्थिति सामान्य है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने जानकारी दी कि हिमालयी क्षेत्रों में इस तरह की घटनाएं सामान्य होती हैं और इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आज श्री केदारनाथ धाम से सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पर चौराबाड़ी ग्लेशियर के पास, जो कि केदारनाथ से 5 किलोमीटर ऊपर है, एक ग्लेशियर टूटने की सूचना प्राप्त हुई, जो कि इस उच्च हिमालयी क्षेत्रों में लगातार इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं और यह किसी भी जान माल की हानि नहीं हुई है और मौके पर वहाँ पर मौजूद टीमों को अलर्ट कर दिया गया है। और बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।